नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। दिल्ली के तमाम पुरातत्वों की अगर स्थिति को देखा जाए तो आने वाले समय में यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति होने वाली है। आज की पीढ़ियों को किसी भी पुरातत्व के बारे में जानकारी शायद नहीं के बराबर। अगर गूगल महाशय उसके बारे में बताना बंद कर दें तो शायद पुरातत्वों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे वो भारत के पुरातत्व विभाग हों या दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय हो, किसी भी पुरातत्व के बारे में विस्तार से उस पुरातत्व स्थल पर जिक्र नहीं किया। कहीं भी ऐसे व्यक्ति नहीं उपलब्ध हैं, पदस्थापित हैं, जो उस पुरातत्व के ऐतिहासिक बातों को बता सकें। परिणाम यह हुआ है कि जितने भी पुरातत्व हैं उन तमाम पुरातत्व आज दिल्ली में तकरीबन 146 ऐसे पुरातत्व स्थान हैं, लेकिन इसमें अधिक से अधिक 10 पुरातत्वों को लोग जानते हैं। शेष 136 या 130 पुरातत्वों का नाम भी शायद नहीं सुने। जिस 10 या 15 पुरातत्वों को वो जानते हैं वो आज बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट, मीटिंग पॉइंट, सेल्फी पॉइंट और इस तरह की जो बातें हैं आज की तारीख में वही बन गया है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं अभी बैठा हूँ उग्रसेन की बावली। उग्रसेन की बावली का अपना ऐतिहासिक महत्व जो भी हो, आधुनिक भारत के इतिहास में उग्रसेन बावली का जिस सड़क पर उग्रसेन की बावली स्थित है, उस सड़क का आधुनिक भारत के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं के बराबर लोग जानते होंगे कि उग्रसेन की बावली हेली रोड या हेली लेन में स्थित है। हेली का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? हेली पंजाब के गवर्नर रहे हैं। हेली उत्तर प्रदेश प्रोविंस के गवर्नर रह चुके हैं। हेली का क्या महत्व है भारत के आज के भी इतिहास में, यह शायद भारत के 130-134 करोड़ का आवाम शायद नहीं जानता है। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी हैं वो नहीं जानते होंगे। आज भारतवर्ष में तकरीबन 11,000 जगहों पे जिस रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया का दफ्तर है, भारत में तकरीबन 14.5 मिलियन यूनिट ब्लड जहाँ से आपूर्ति होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके संस्थापक अध्यक्ष चेयरमैन रहे हैं हेली। और हेली के नाम से ही हेली लेन है, हेली रोड है। यह बात शायद नहीं जानते। मैं बहुत लोगों से यहाँ पूछा कि आप जहाँ आए हैं ये उग्रसेन की बावली क्या है, तो कोई कुआं बता रहे हैं, कोई ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन है क्या इसके बारे में किन्हीं को कोई पता नहीं है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यह हेली रोड या हेली लेन जिस व्यक्ति के नाम पे है वह भारतवर्ष का कितना बड़ा आदमी है। जिस व्यक्ति ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का पहला चेयरमैन 50 सदस्यों को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी बना, वह हेली साहब थे। और उन्हीं के सम्मान में दिल्ली में हेली लेन और इसी हेली लेन में आगे उग्रसेन की बावली है। और यह दाहिने हेली रोड एक तरफ यह पाड़ाखंबा को और दूसरे तरफ पीछे कस्तूरबा गांधी रोड को मिलाती है। जिस तरह पिछले एपिसोड में कहा था कि इंडिया गेट पे लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से पूछा कि इंडिया गेट क्या है पिछले 2-3 दिन पहले, 100 लोगों में एक भी व्यक्ति नहीं बता सके कि इंडिया गेट क्या है। बाड़ाखंबा रोड पे खड़ा होकर जब मैं लोगों से पूछा कि मुझे बाड़ाखंबा जाना है, कहता आप यहीं खड़े हैं।
मैं बोल रहा हूँ बाड़ा खंबा जाना है, तो कहता है बाड़ा खंबा रोड पे खड़े हैं। लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है कि हम जिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। यह लोगों की मानसिकता के बारे में बात की बात है। यह उन लोगों को पहले जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में हो, चाहे व्यवस्था में हो, चाहे पुरातत्व विभाग हो, दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय हो, या जो भी व्यक्ति इस इतिहास को संजो के रखने के लिए जवाबदेह है। कभी कोई आगे नहीं आता है। दिल्ली स्थित तमाम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के जितने भी साइट्स हैं, वो साइट्स आज की तारीख में दिल्ली के जो लोग हैं उसमें 99 नहीं 100% लोग उस जगह को नहीं जानते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदेह हम सरकार को मानते हैं, जिसके अधीन वो सभी पुरातत्व हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज शिखा पांडे। शिखा जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ आई हैं? मैं आई हूँ उग्र सिंह की बोली। उग्रसेन की बावली कहाँ पे है? दिस इज एट दिल्ली एंड जगह का क्या नाम है? ये सड़क क्या, कौन सी सड़क है? हेली कौन नाम थे? से हेली कौन थे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम आए हैं अग्रसेन की बावली में। ये अग्रसेन की बावली कहाँ पे है? हेली रोड पे स्थित है दिल्ली में। ये जिनके नाम से हेली रोड है, हाँ, हेली कौन थे? पता नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। रोहन जी, आप जहाँ आए हैं इस जगह को जानते हैं? थोड़ा सा जानते, ज़्यादा नहीं। क्या जानते हैं? इतना जानता हूँ कि पहले यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो ये है क्या? एक तरीके से बावली कुआं कह सकते हैं। कब, कितना पुराना है, कुछ अंदाजा है? मेरे ख्याल से ये काफ़ी पुराना है, 400 साल 300 साल ऐसे। मैं जहाँ बैठा हूँ ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन इस मुख्य दरवाजे के अंदर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस स्थान को देख के रोने लगेगा। जिस तरह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका रख रखाव किया, यह बहुत ही दुखद बात है। विगत दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से तकरीबन 46 ऐसे पुरातत्व जो दिल्ली में है उसको चुना गया था, और चुनने में उसमें कई करोड़ रुपए उसके लिए रख रखाव के लिए आवंटित किए गए। लेकिन आज जब उन तमाम जगहों को जाके देखते हैं तो लगता है पैसे तो खर्च हो गए, परंतु वो पुरातत्व तो आज भी रो रहा है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में अभी आपको असली बात बताता हूँ। दिल्ली में जितने भी 144 या 140 के आसपास पुरातत्व हैं, उन पुरातत्वों में सबसे जो दुखद बात यह है कि वहाँ स्थापित जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मूलतः अशिक्षित हैं। सरकार की तरफ से कितने शिक्षित व्यक्तियों को वहाँ पे रखा गया है यह कहना बहुत मुश्किल है। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि अगर आप किसी पुरातत्व पे जाकर उसके बारे में बात करते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह पुरातत्व कितना ऐतिहासिक है, आप वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, आप वहाँ वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ के कर्मचारी आ जाएंगे और आपको बोलेंगे कि वीडियो हटा लीजिए, परमिशन लेके आइए। कौन देगा परमिशन?
सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, सरकार की कुर्सियों पे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, अगर उन्हें अपने पुरातत्वों के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके रखरखाव के बारे में तनिक भी परवाह होता तो शायद दिल्ली का 140 और अधिक पुरातत्व गुमनाम नहीं होता। दिल्ली में सिर्फ इंडिया गेट या फिर कुतुब मीनार ही नहीं है या फिर लाल किला ही नहीं है, इसके अलावा ऐसे सैकड़ों पुरातत्व हैं जो इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है, परंतु गुमनाम है। अग्रसेन की बावली कब बना, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। इतिहासकार अपने अपने तरह से इसे बताते हैं। कोई कहते हैं कि कोई मतलब इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान हुई और महाराजा अग्रसेन ने इसका निर्माण किया था, बावली का नाम दिया था। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोग फिर बनाया और महाराजा अग्रसेन के वंशज जो माने जाते हैं, ये फिर तुगलक के समय में करीब 1321 और 1414 के बीच, या फिर लोधी वंश जो 1451 और 1526 के बीच में बेहतरीन तरीके से इसका स्थापना किया गया था। अग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई करीब 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, एक अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली के बना हुआ है। चट्टानों और पत्थरों का इसका उपयोग किया गया है, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि उन पत्थरों पे चलते चलते एक तो जो घिसाई हुई और दूसरा दिल्ली सरकार, पुरातत्व विभाग या भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, इसका जो देखरेख करने वाले अधिकारी हैं, पिछले बोलेंगे 75 साल, आज़ादी के 75 साल बाद सरकार की ओर से जितना भी इसमें प्रयास किया गया है वो झूठा है। इसे देख के कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि इसमें करोड़ों करोड़ रुपया इसके रखरखाव पे खर्च है, जबकि दिल्ली में जो 46 पुरातत्वों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कई करोड़ रुपये खर्च करने की बात हुई है, उसमें बावली भी है। उग्रसेन की बावली विगत दिनों सिर्फ एक लवर्स पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, पिकनिक पॉइंट के अलावे कुछ नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फी पॉइंट। इसके अलावे यहाँ पे जितने भी व्यक्ति आते हैं, इनसे अगर यह पूछें कि कब बना, किसने बनाया, कहाँ है ये, इस सड़क की का जो महत्व है इस सड़क का, कोई नहीं बताता। सिर्फ मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अगली कहानी में फिर आपको सुनाऊंगा, भारत की सड़कों से भारत की कहानी में।
सैंडल नहीं लाए मेरी महंगी वाली 4 लाख वाली